पिछले 2 साल से डेप्सांग प्लेन्स और गलवान घाटी के बारे में बार बार आप लोग सुनते रहे, कैसे चीन गलत नीयत से हमारे इलाकों में घुस रहा था, कैसे अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति भंग कर दी गई, जब हमारे बहादुर सैनिक जहां पेट्रोलिंग कर पाते थे अब वो वहां नहीं कर पा रहे, और कैसे 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट चीन को दिया, यह कहकर कि कोई घुसा नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं, और एक तरह से हमारी जो शौर्यवान सेना है उसका अपमान किया। आज फिर हम सुन रहे हैं कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में क्लैशेस हुए भारत और चीन की सेनाओं के बीच और कई लोग घायल हुए दोनों तरफ। यह नतीजा है उस क्लीन चिट का, ये नतीजा है एक तरह से जो कहे को अनसुना कर लेना, बार बार हम लोगों को चुप कराना, विपक्ष को चुप कराना, मीडिया को मैनेज करना, अपनी छवि बचाने के लिए देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने का यह नतीजा है। प्रधानमंत्री जी, मैप पर हुए हमले का बदला ऐप से नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री जी, लाल शॉल ओढ़कर चीन के राष्ट्रपति के आगे झुककर सलाम करना और लाल आंख दिखाने में एक फर्क होता है। देश अपमानित महसूस करता है जब आप एक दुश्मन देश के राष्ट्रपति के साथ इस तरह से झुककर उसको सलाम करते हैं। चीन के विषय में आपकी नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। हमारी शौर्यवान सेना का अपमान मत कीजिए, उसके शौर्य को कमजोर मत पड़ने दीजिए। आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है, सेना मजबूत है। आपका अपना सांसद, अरुणाचल का सांसद तापिर गाओ लिखकर दे चुका है कि अपर सुबनसिरी जिले में 60-70 किलोमीटर सेना भीतर घुसकर आई चीन की। पेंटागन ने आपको तस्वीरों के माध्यम से बताया कि कैसे 101 घरों का गांव बसा लिया डिस्प्यूटेड एरिया में। डिस्प्यूटेड वो भले है, लेकिन भारत उस एरिया को अपना मानता है। आपने फिर भी कहा कि नहीं, ये तो 1960 के पहले से ही डिस्प्यूटेड है। 1960 से पहले भले डिस्प्यूटेड रहा हो, लेकिन जो एग्रीमेंट्स हुई हैं चीन के साथ, अलग अलग तौर की एग्रीमेंट्स, उसमें यह स्पष्ट है कि यथास्थिति को दोनों तरफ में से कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। चीन ने यथास्थिति डिस्टर्ब की, आपने कुछ नहीं कहा, आपने क्लीन चिट दी, अपने आपके मौन की भी एक क्लीन चिट दे दी आपने चीन को। अब फिर से क्लैश हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। हम लोग संसद में सवाल उठाते हैं, आप नहीं जवाब देते। केसी वेणुगोपाल जी ने सवाल उठाने की कोशिश की, दिसंबर 2021 में आपने सवाल लिस्ट से बाहर कर दिया। आपके अपने सुब्रमण्यम स्वामी सवाल पूछना चाह रहे थे, आपने नहीं पूछने दिया। 17 सांसदों के सवाल चीन पर आए, आपने पता नहीं क्यों चीन को बचाना चाहते हैं, आपने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। समय आ गया है, चीन की नीति स्पष्ट कीजिए, अलग अलग राजनीतिक दलों को विश्वास में लीजिए और कृपा करके लोगों को यह जवाब दीजिए कि ट्रेड क्यों बढ़ती जा रही है चीन के साथ। ये किस तरह का रिश्ता है आपका चीन के साथ, देश ये जानना चाहता है।